हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक स्टोरी बताती हूँ। एक शिक्षित परिवार था और पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के थे। पति पत्नी दोनों जॉब करते थे और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। पति के पास जॉब थी, लेकिन वो जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। वो लोग छोटी मोटी जॉब किया करते थे। फिर पत्नी ने भी सोचा कि वो भी जॉब करे, तो वो भी एक अच्छी लाइन थी उसके पास और वो छोटी जॉब करने लगी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और एक दिन किस्मत ने साथ दिया और पति को एक गवर्नमेंट सर्विस लगी। पति को गवर्नमेंट सर्विस अहमदाबाद में लगी और नसीब ने तोहफ़ा उन्हें दिया कि पत्नी की भी सर्विस लगी और वो पत्नी की सर्विस जयपुर में लगी। अभी पति पत्नी साथ रहे, बच्चों को बड़ा करे, ये सब उनका सपना था। लेकिन समय कोई और ही बात सोच रहा था कि क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो लोग प्राइवेट जॉब करते थे दोनों पति पत्नी। लेकिन उन्हें किस्मत ने साथ दिया, पति को जॉब अच्छी मिली, पत्नी को भी भगवान ने मौका दिया और उसे भी टीचर की जॉब गवर्नमेंट मिली। लेकिन प्रश्न ये था कि अभी ये जॉब करे कैसे, क्योंकि जॉब दोनों की अलग अलग जगह थी और बच्चों को भी संभालना था। तो पत्नी बोली कि मैं जॉब करूं या ना करूं, वो सोच रही थी। लेकिन पति ने बोला कि जॉब हमें दोनों को करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब छोड़ नहीं सकते। हमें हमारे बच्चों के सपने पूरे करने हैं, हमारे माँ बाप का ध्यान रखना है और हम उनकी सब ख्वाहिश पूरी करेंगे कि हमारी अच्छी नौकरी है लगी है, तो हम सब ध्यान रख पाएंगे। दोनों ने फैसला लिया और एक अहमदाबाद में नौकरी करने लगे जो पति थे, और पत्नी जयपुर में नौकरी करने लगी और बच्चे माँ के पास रहने लगे। समय बीतता गया और वो लोग सैटरडे संडे मिलते थे, एक साथ रहते थे, फंक्शनों में आते थे, एक साथ जाते थे, त्यौहार एक साथ करते थे, दिवाली होली एक साथ करते थे, फिर वापस अपनी जॉब पे चले जाते थे और रहना भी एक अलग अलग जगह था। ऐसे ही चल रहा था। दोस्तों, आप देखते होंगे जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जॉब करना आसान नहीं है दोस्तों। जॉब करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन वो दोनों का सपना था कि हम जॉब करेंगे। पति की तो जॉब थी, लेकिन वो प्राइवेट थी, लेकिन उसे भी सरकारी आई, पत्नी को भी गवर्नमेंट जॉब आई। लेकिन वो लोग को दूर रहना पसंद नहीं था एक दूसरे से, लेकिन उन्होंने बच्चों के खातिर दूर रहना पसंद किया। और समय बीतता गया, बच्चे कॉलेज में आ गए और फिर बच्चों को हॉस्टल में डाला और बच्चे आज अच्छे लेवल में है। बच्चा इंजीनियर लाइन है, बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और फिर ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक बार पत्नी को लगा कि मेरी जॉब भगवान करे कि नज़दीक आ जाए, क्योंकि मैं भी पति के साथ रह पाऊँ। और भगवान ने उसकी बात कबूल कर ली और बड़े लोगों की दुआ, जो उनके माँ बाप की दुआ होती है, वो उन्हें दुआ मिल गई और उसकी जॉब उसके पति के बाजू के गांव में, वहाँ पर उसकी जॉब मणिनगर में लग गई। किस्मत ने साथ दिया और दुआओं ने साथ दिया और आज पति पत्नी वापस एक साथ रह रहे और अपने सपने पूरे कर रहे। बच्चे भी माँ बाप के साथ रहकर खुश है, क्योंकि बच्चों को पता कि था कि माँ बाप क्यों दूर रह रहे, क्योंकि उनके सपने पूरे करने थे, बच्चों के घर परिवार चलाना था। और गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किस्मत वालों को मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि वो पति पत्नी ने अपने बारे में न सोचा और अपने बच्चों के बारे में सोचा। दोस्तों, ये स्टोरी में हम इतना ही कहना पाएंगे कि वो पति पत्नी को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बच्चों के खातिर दूर रहे और बच्चों को अच्छा भविष्य दिया और आज वो लोग बहुत खुश है और पत्नी को भी नज़दीक जॉब मिली
और दुआओं ने साथ दिया। आज वो भी बहुत पति के साथ खुश है। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।